नमस्कार, जय आरसीएम। मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से यूईएस के चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अगले 40-45 मिनट की बातचीत, इस बातचीत से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हो सके तो आज का प्रोग्राम पूरे परिवार सहित बैठ के अटेंड करें। अगर आप परिवार से दूर हैं तो आज का प्रोग्राम एकांत में बैठ के और पूरे ध्यान से एकाग्र होके आज के प्रोग्राम को अटेंड करना। अगर आपको सारी बातें ठीक लगे तो आरसीएम सिस्टम में शामिल होना और पूरी ताकत के साथ इस सिस्टम में काम करना। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा। नाम जय नारायण, प्रेजेंट टाइम में जयपुर राजस्थान में रहता हूं। इससे पहले श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूं। पुराना काम मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा होता है। हमारे खेतों में करोड़ों रुपए की फसल होती है, लाखों रुपए की सालाना की बचत होती है। परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई में मैं बीएससी एलएलबी हूं। आज से 19 साल पहले शादी हुई। मेरी वाइफ का नाम मंजू, वो पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एमए बीएड है। दोनों लोग वकालत करने लगे शादी के बाद। उसी दौरान आरसीएम सिस्टम मिला। नवंबर 2002 में इस सिस्टम की पहली मीटिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला। जिस प्रकार आज आप डिजिटली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सेम इसी प्रकार की नवंबर 2002 में मुझे फिजिकली मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे पहली मीटिंग श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की अटेंड करने का मौका मिला। उस मीटिंग में लगभग 500 से ज्यादा लोग थे। उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया। मीटिंग में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे से कम क्वालिटी रखने वाले लोग, मेरे से कम योग्यता रखने वाले लोग इस सिस्टम में लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। तो मैंने भी इस सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकम बढ़ती रही। 24 महीने बाद मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी पे पहुंचा। जब शुरुआत में यह बिजनेस लेके मैं किसी के पास जाता था तो लोग मेरी मजाक करते थे, रोकते थे, टोकते थे, मेरी टांग खींचते थे। लोग बोलते थे इस प्रकार की कंपनियां आती है भाग जाती है, इस प्रकार की कंपनियों में कामयाबियां नहीं मिलती। क्योंकि मैं इस बिजनेस के डायरेक्ट संपर्क में आ चुका था, बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग देख चुका था, बहुत से कामयाब लोगों से मिल चुका था। तो मैं इस सिस्टम में लगातार लगा रहा। 24 महीने बाद रॉयल्टी आई। उससे पहले मेरे परिवार के लोग इस बिजनेस में नेगेटिव थे, साथ नहीं देते थे। जैसे ही मेरी रॉयल्टी की इनकम आई, इनकम 22-23 हजार रुपए की आई, तो परिवार का माहौल बदलने लगा। इस बिजनेस को जब मैंने काम शुरू किया था इस बिजनेस में, तो मैंने एक काम बढ़िया किया था। जैसे ही मैंने इस बिजनेस में काम शुरू किया, मैंने मेरी वाइफ की भी ज्वाइनिंग लगा दी थी। तो जैसे ही मेरी रॉयल्टी आई, वाइफ की आईडी के नीचे 3.5 लाख से ज्यादा का काम हो चुका था। तो जैसे ही रॉयल्टी आई, घर का माहौल बदला, उस रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ, इनकम भी आई, तो वाइफ ने भी काम करना शुरू कर दिया। अब हस्बैंड वाइफ दोनों लोग काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बिजनेस फैलता रहा। 29 महीने बाद हमारी दोनों की इनकम 1 लाख रुपए से क्रॉस हो गई। तो हमने एक आल्टो कार खरीद ली। अब हम कार वाले हो गए। पति पत्नी दोनों लोग वकालत करते थे, दोनों लोग आरसीएम करने लगे। धीरे धीरे इनकम बढ़ती रही। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, परिवार का माहौल बदला, समाज का माहौल बदला, लोगों की सोच बदली। जो लोग मेरे पे ताने कसते थे, जो लोग मेरी मजाक करते थे, वो लोग मेरा साथ देने लगे। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 19 साल बाद मैं इस सिस्टम में स्टार रूबी लेवल पे हूं। मेरी वाइफ इस सिस्टम में रूबी लेवल पे है। और दोनों की इनकम पर मंथ की 5 से 8 लाख रुपए महीना लगभग आ रही है। इस महीने की जो इनकम आ रही है वो 10 लाख रुपए प्लस आ रही है। टोटल अब तक आरसीएम सिस्टम से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम ले चुके। इनकम दिखाई देती है, लेवल दिखाई देता है, मान सम्मान दिखाई देता है, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में और बहुत कुछ मिलता है। इनकम इसका लास्ट फायदा है।
आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरा 30 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसलिए आज मेरे घर का मेडिकल का बिल 0 है। आज मार्केट में चेक करेंगे, बहुत से नकली प्रोडक्ट आते हैं। आरसीएम का प्रोडक्ट शुद्ध है, असली है, इनकम देता है, बहुत अच्छे संस्कार है, यहां पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। मार्केट में ये चीजें संभव नहीं है। आरसीएम बिजनेस से, इस सिस्टम से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज लाखों लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान में घूमने फिरने का मौका मिलता है। इस बिजनेस के माध्यम से मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे बीवी बच्चे घूमने के लिए नहीं गए हो। आप इस टाइम जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी, दुकानदारी, खेती, जो भी काम करते हैं, उससे कुछ न कुछ आपकी इनकम आ रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस काम को करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा काम ऐसे हैं जहां पे सपने पूरे नहीं हो सकते, वहां पे मात्र खर्चा चलता है। मान लो आप में से कोई 5, 10, 20 हजार की नौकरी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस नौकरी में आपकी लाखों रुपए पगार कब हो जाएगी? शायद कभी नहीं। मान लो आज आपकी पगार 20,000 है, जिस दिन आप पगार 40,000 मांगेंगे, शायद आपसे ज्यादा टैलेंटेड लड़का वही काम 15,000 में करने को तैयार है। इतनी बेरोजगारी है। और 80% काम ही ऐसे हैं जहां से खर्चा चलता है, सपने पूरे नहीं हो सकते। मार्केट में कोई भी काम अगर आप करते हो, वहां पे नंबर 1 पढ़ाई लिखाई चाहिए। अगर उचित पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मार्केट में आपके लिए ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे, अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी। पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अगर आरसीएम में स्टार, रूबी या डायमंड के लेवल पे जाना है, आपको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। मार्केट में चपरासी की नौकरी करने के लिए भी 8 क्लास पढ़ाई लिखाई चाहिए। मार्केट में अगर कोई बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आरसीएम बिजनेस करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मात्र 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस किया जा सकता है। मार्केट में अगर कोई काम धंधा आप करना चाहते हैं तो वहां पे फिक्स आपको 5, 10, 15 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। यानी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसके साथ में पार्ट टाइम में मार्केट में काम के चांस बहुत कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर है। आरसीएम बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हो। आप नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ, जो भी आप काम करते हो, उसके साथ में बचा हुआ टाइम लगाने से भी आरसीएम बिजनेस में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पर पहुंचा जा सकता है। मार्केट में जो भी काम करते हैं उसमें 5, 10 घंटे का फिक्स टाइम आपको देना पड़ता है। वो टाइम आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे, परसों भी देंगे। जब तक वो टाइम देंगे तब तक इनकम आएगी। एक टाइम बाद आप दुनिया में नहीं रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। आपके काम करने से इनकम 0 हो जाएगी, क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे। आरसीएम में आपने काम करना शुरू किया, शुरुआत में आप अकेले होंगे, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके टीम में लोग बढ़ते जाएंगे, काम के घंटे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी वाइटल, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल लेवल बढ़ते जाएंगे। एक दिन आप ऐसे लेवल पे होंगे कि उसके बाद आप काम करो ना करो, दुनिया में रहो ना रहो, तो भी लाखों रुपए महीने की इनकम आपके परिवार में आएगी। मेरे घर से 3 या 4 किलोमीटर दूरी पे स्वर्गीय ओपी शर्मा जी का घर है। वो गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी थे। आरसीएम ज्वाइन किया, पार्ट टाइम मेहनत की, कड़ी मेहनत की, टारगेट लेके काम किया, एक लेवल पे पहुंचे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पिछले 8 साल से वो दुनिया में नहीं है। वो आईडी उनके परिवार के नाम हो गई, और आज काम करने वाला व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया वो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, और उनके परिवार में आज पर मंथ 30 से 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। मार्केट के किसी भी काम में यह संभव नहीं है। मार्केट में जब तक डुगडुगी बजाएंगे तब तक इनकम आएगी, उसके बाद इनकम बंद। आरसीएम में इन्वेस्टमेंट 0 है। आरसीएम में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। ज्वाइन करने से, दुकान बदलने से और इस बिजनेस की संगत करने से
खाली टाइम का उपयोग करने से हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसमें ज्वाइन करने का क्या तरीका है? आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे इनवाइट किया है उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है। उसके बाद आरसीएम की दुकान से पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा इसकी दुकानें हैं। 500 से ज्यादा प्रकार का सामान आरसीएम की दुकानों पे मिलता है, आरसीएम कंपनी बनाती है। और आरसीएम की दुकान पे जाके जरूरत का सामान खरीदना है। नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन, कपड़ा, जूता, चप्पल, सारा सामान घर में यूज का लगभग आरसीएम की दुकान पे मिलता है। आज तक यह सामान बाजार से खरीदा। बाजार से जब भी सामान खरीदते हो 80% 90% चांस है कि हम पक्का बिल नहीं लेते, बल्कि बहुत सी दुकानों पे पक्का बिल नहीं मिलता। आरसीएम की दुकान पे 100% पक्का बिल मिलेगा। बाजार से सामान खरीदते हैं, कोई मनी बैक गारंटी नहीं मिलती। आरसीएम में प्रोडक्ट की 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार से सामान खरीदते हो, वहां पे रेट फिक्स नहीं है। आरसीएम की दुकान पे पूरे हिंदुस्तान में रेट फिक्स है। बाजार से सामान खरीदते हैं, एमआरपी पे मिलता है। आरसीएम में एमआरपी का 5 से 15% तक हाथों हाथ लेस मिलेगा। बाजार से आज तक सामान खरीदा, किसी ने अपना अकाउंट नंबर नहीं मांगा। दुकानदार अपना अकाउंट नंबर देता है कि इतने का सामान है, इसमें पैसा डालो। आरसीएम बिजनेस जब आप ज्वाइन करते हो तो आपसे अकाउंट नंबर लिया जाता है। जितना भी आप सामान खरीदोगे उसके बिजनेस वॉल्यूम में से इनकम आपके अकाउंट में वापस आएगी। बाजार से सामान खरीदते हो, मात्र आप कस्टमर ग्राहक हो। यहां पे आप बिजनेसमैन हो, डायरेक्ट सेलर हो। बाजार में सामान खरीदने से कैरियर नहीं बनता। यहां पे सामान खरीदने से आप कैरियर बना सकते हो। मैं इस बिजनेस में एज ए कैरियर के रूप में काम कर रहा हूं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, मैंने 19 साल में सीखा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, क्योंकि पैदा करना परमात्मा के हाथ में है। गरीब मर जाना गुनाह है, वो अपने हाथ में है। इस दुनिया में गरीब आदमी भी मेहनत करता है, अमीर आदमी भी मेहनत करता है, बल्कि मेरी नजर में गरीब आदमी गरीब बनने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। अमीर आदमी अमीर बनने के लिए कम मेहनत करता है। गरीब आदमी गरीब बने रहने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। अमीर आदमी अमीर बने रहने के लिए और कम मेहनत करता है। तो हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं, थोड़ी मेहनत को कम करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, अच्छी संगत करिए, आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा चाहता हमें 4 टांगों पे भेज सकता था, परमात्मा ने हमें 2 टांगों पे भेजा है। सारी शक्तियां हमें दी है, हम उन शक्तियों का सही तरीके से सही दिशा में उपयोग करें। जो लोग अपनी ताकत का गलत दिशा में गलत कामों में उपयोग करते हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। जो लोग अपनी ताकत का सही तरीके से सही दिशा में उपयोग करते हैं वो लोग अमीर बन जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आरसीएम सिस्टम एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, तरीका है। मेरी नजर में आरसीएम बिजनेस दुनिया का 8वां अजूबा है। यहां पे कोई भी इंसान जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, सपने पूरे करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक उचित रास्ता है। आसान तरीके से कम टाइम में बड़ी कामयाबी पे पहुंचा जा सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम ली जा सकती है। तो सबसे पहला काम, आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से नुकसान का कोई चांस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अब इस बिजनेस में करना क्या है? अगर आप इस बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो छोटे मोटे 5 काम हम इस बिजनेस में करते हैं। सबसे पहला काम, आरसीएम बिजनेस का 100% सामान यूज करना है। आज तक आपने नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन बाजार से खरीदा, क्या मिला? आज तक हजारों बार दुकान आपने बदली, रेट पसंद नहीं आया, दूरी पसंद नहीं आई, क्वालिटी पसंद नहीं आई, व्यवहार पसंद नहीं आया, आपने दुकान बदली। एक बार हमारे कहने से दुकान बदल लीजिए। मार्केट से जिस दुकान से आप सामान खरीदते हो वो दुकान कभी छोटी होती थी,
आपके दादाजी ने वहां से सामान खरीदा, दुकान की साइज बड़ी हो गई, दुकानदार का साइज बड़ा हो गया। आपके पापा ने वहां से सामान खरीदा, दुकान की साइज और बड़ी हो गई, दुकानदार की पॉकेट की साइज और बड़ी हो गई। आपने भी वहां से सामान खरीदा, वो दुकान और बड़ी हो गई, दुकानदार की पॉकेट की साइज और बड़ी हो गई। लेकिन हमारे बाप दादाओं पे हम पे कोई अंतर नहीं आया। हम जैसे पहले थे वैसे ही है। मार्केट में एक ऐसी दुकान है आरसीएम की, जहां से सामान खरीदने से हम सब की पॉकेट की साइज बड़ी हो सकती है। हम एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, मात्र दुकान बदलनी है, 100% सामान यूज करना है। आज तक हम बाजार से सामान खरीदते हैं, क्या मिला? जब आरसी बिजनेस में शामिल आप होंगे, शुरुआत में आपको सामान महंगा, सस्ता, घटिया, बढ़िया, नकली, असली लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे, अगर नॉलेज लेंगे, मार्केट के प्रोडक्ट से तुलना करेंगे, तो आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, प्लस यहां से इनकम आती है। और इनकम के लिए पता नहीं हम क्या क्या नहीं करते। तो सबसे पहला काम, हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु नहीं। दुनिया में जितने आम आदमी हैं वो बहाने ज्यादा करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आरसी बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, प्रोडक्ट बाजार का यूज करेंगे। अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करना है। जब हम उपयोग नहीं करेंगे तो लोग उपयोग क्यों करेंगे? अगर आरसीएम बिजनेस का 100% सामान यूज करो तो आपका ऑटोमेटिक डायमंड क्लब हो जाएगा। 5000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा तो सामान अपने घर में यूज होता है। तो पहला काम 100% यूज करना है। दूसरा काम, इंपॉर्टेंट काम, इस बिजनेस को सीखना है। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। आपने कई बार सुना होगा। मार्केट में जो भी काम है, नौकरी, दुकानदारी, खेती, ये हमारे बाप दादा, आस पड़ोस के लोग करते हैं। हमें पहले से उन कामों की नॉलेज है। आरसीएम बिजनेस हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, हमें इस सिस्टम की नॉलेज नहीं है। यह नया बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम। इसलिए हमें इस बिजनेस को सीखना है। इसके काम करने के तरीके अलग है। जितना इसको सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। आपने स्कूल में एडमिशन लिया और वहां के स्टूडेंट बन गए, आपने दिमाग नहीं लगाया, टीचर जैसा बोलता गया वैसे आप करते गए। टीचर ने बोला ये ए फॉर एप्पल है, आपने इफ बट किंतु परंतु नहीं किया। जैसा टीचर ने बोला हूबहू आपने बात मानी, उसकी नकल करी, इसलिए आप पढ़ लिख के आपने डिग्री ले ली। अगर आप वहां पे दिमाग लगाते तो शायद वो डिग्री आपको नहीं मिलती। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम के दिमाग से चलना है, अपलाइन के दिमाग से चलना है। इस बिजनेस को सीखना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। जो अच्छा स्टूडेंट बनेगा वही अच्छा टीचर बनेगा, गुरु बनेगा। मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, इसलिए आज इस बिजनेस में स्टार रूबी लेवल पे हूं। सीखने के लिए सबसे पहले यह आरसीएम की प्लान बुक है। जब आप आरसीएम बिजनेस में शामिल हो, यह प्लान बुक खरीदें और इसको 5, 10, 20 बार पढ़ें। इसको रट डालिए। आज तक बहुत सी किताबें पढ़ी, मात्र डिग्रियां मिली, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी कामयाबी आपको मिली। लेकिन यह छोटी सी किताब पढ़ने से, आपके सामने बैठा जयनारायण आज स्टार रूबी लेवल पे है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की टीम है। इस किताब को रट डालिए। प्राइमरी सारी चीजों की नॉलेज इस बुक के अंदर है। उसके बाद इस सिस्टम की मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, यूईएस का यूट्यूब चैनल है। आपकी अपलाइन से सीखिए, घटना से सीखिए, दुर्घटना से सीखिए, परिस्थितियों से सीखिए। जो एक गलती एक बार करे वो इंसान, जो एक ही गलती बार बार करे वो आप लोग बोलते हो शैतान। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी हार से सीखिए, अपनी जीत से सीखिए, परिस्थितियों से सीखिए, माहौल से सीखिए, प्रोडक्ट से सीखिए, दुनिया से सीखिए, बच्चों से सीखिए। जितना आप इस बिजनेस को सीखोगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलती जाएगी। अगर आपको अच्छा जीवन साथी बनना है तो सीखने पे ध्यान दीजिए। अच्छा पिता बनना है, अच्छी मां बनना है तो सीखने पे ध्यान दीजिए। अच्छा स्टूडेंट बनना है तो सीखने पे ध्यान दीजिए। ट्रेनिंगों से एक बंदर बंदूक चलाना सीख सकता है
तो हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते? अगर आप कहीं पे फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी नॉलेज कम है, आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। तो जितना इसको सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। बहुत से लोगों का छोटा मोटा लेवल आता है, वो सीखना बंद कर देते हैं। आप कभी भी जिंदगी में सीखना बंद नहीं करें। दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं वो आज भी सीखते हैं, वो अच्छे स्टूडेंट हैं। आपकी एलओएस में जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जो आपकी अपलाइन में आता है, उसको अपना मेंटर मान लीजिए। इस बिजनेस में मेरी कामयाबी में मेरे से बड़ा रोल मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सांड सर का है। मैं लक्की हूं कुछ मुझे महावीर सांड सर अपलाइन के रूप में मिले। आपकी एलओएस में भी जो आपको एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग लगे, जो सिस्टम से काम करता है, जो खुद अपलाइन की गाइडलाइन में काम करता है, आप उसको अपलाइन मान लीजिए, अपना मेंटर मान लीजिए और उसकी गाइडलाइन में काम करना शुरू कर दीजिए। अपना दिमाग नहीं लगाइए, सिस्टम के दिमाग से काम करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तीसरा काम, इस बिजनेस में कामयाब अगर होना है तो आप डेली एक्शन करिए। बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आरसी बिजनेस को अपना टाइम नहीं देते हैं। अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो, आरसी बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हो, परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, तो अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए। 6 घंटे की नींद मान लीजिए, 2 घंटे आपको दैनिक नित्य क्रिया के लिए जरूरी है, टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना। 6 और 2 8, 24 में से 8 घटाए, बच्चे आपके पास 16 घंटे। उसमें आप नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ, जो भी आपका काम है वो घंटे निकाल दीजिए। आप चेक करिए कि कितना टाइम आपके पास बचा। आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। यहां से कैरियर बनाया जा सकता है। तो आपको कैरियर बनाने के लिए आपके पास टाइम कितना है, आप अपना टाइम फिक्स करिए। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उनका काम का टाइम फिक्स है। दुनिया में जितने असफल लोग हैं उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो जब चाह जहां चाह खड़े रह गए, जहां चाह वहां पे टाइम बर्बाद कर दिया। तो आप अपने काम के घंटे फिक्स करिए। मात्र 3 से 5 घंटे रोज देने से आरसी बिजनेस में 3 सालों में लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंचा जा सकता है। 5 सालों में स्टार रूबी लेवल पे पहुंचा जा सकता है। ऐसे आरसी बिजनेस में बहुत से लोग हैं जो मात्र साल, 2 साल, 3 साल बाद लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने टाइम टेबल को शेड्यूल किया। 24 घंटे में आपके पास टाइम कितना है आरसीएम को देने के लिए, तो आरसीएम को टाइम दीजिए। करना क्या है, 2 या 3 आरसीएम की ड्रेस सिलवा लीजिए, एक बैग खरीदिए, बैग में डालिए टूल्स और प्रोडक्ट और एक लंबी लिस्ट बनाइए। शाम को 2-4 लोगों को फोन करके टाइम फिक्स करिए। अगले दिन तय टाइम में जाइए, वेल अप टू डेट आरसीएम की ड्रेस में जाइए, साथ में बैग में टूल्स और प्रोडक्ट। बॉर्डर पे फौजी होता है, अगर उसकी ड्रेस नहीं हो, उसके पास हथियार नहीं हो, तो उसका हारना फिक्स है। आप आरसी में कामयाब होना चाहते हो, वेल अप टू डेट ड्रेस में जाइए, टूल्स और प्रोडक्ट साथ में लेके जाइए, फिक्स टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंचिए और बढ़िया तरीके से उसको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताइए। एक आदमी को मार्केटिंग प्लान बताने में 10-15, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टाइम लगता है। टूल्स दिखाते हुए बताइए, प्रोडक्ट दिखाते हुए बताइए, उसके साथ बहस मत करिए। ज्वाइन करे नहीं करे वो काम उसका है, उसका जजमेंट है। आपका काम है प्लान बताना। मार्केट में मंदिर होता है, मंदिर में पुजारी होता है, पुजारी का काम है प्रसाद देना। कई लोग हाथ साफ करके 2 बार ले लेते हैं, कई लोग 1 बार भी नहीं लेते हैं। आपका काम है प्लान बताना। कम से कम नियम बनाइए कि मिनिमम 2 लोगों को रोज आप प्लान बताएंगे। 2 लोगों को रोज बताएंगे तो आधा घंटा एक प्लान में मानो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा रोज लगा। आना जाना मिला के 2 घंटे रोज मान लो। महीने में 60 लोगों को प्लान बताओगे, 5-10-20 लोग मजाक करेंगे, नहीं सुनेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो काम नहीं करेंगे, और 5-10 लोग 20 लोग काम करेंगे। धीरे धीरे अच्छे लोगों का नेटवर्क बढ़ता जाएगा। शुरुआत में नॉलेज कम होगी, एक्सपीरियंस कम होगा, इनकम कम होगी, भरोसा कम होगा,
तो मना करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, मजाक करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा, आपके कामयाबी का रेशो बढ़ता जाएगा, आपके साथ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपका मजबूत नेटवर्क बन जाएगा। आज मेरे नेटवर्क में लाखों लोग हैं। जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन होते जाए, उनके घरों पे हर महीने कम से कम एक होम मीटिंग करें। एक डायरेक्ट सेलर के घर पे मिनिमम एक होम मीटिंग। होम मीटिंग जब आप करोगे, उनके घर का माहौल पॉजिटिव होगा, उनका डायमंड क्लब होने लगेगा, उनके घर पे डिस्प्ले वॉल खुलेगी और होम मीटिंग करने में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 घंटे का टाइम लगता है। एक होम मीटिंग रोज करिए, 2 घंटे टाइम मान लीजिए। 2 लोगों को रोज प्लान दिखाइए, 2 घंटे वो मान लीजिए। 4 घंटे रोज देने से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वो डेली एक्शन नहीं करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन हो तो पिछले महीने आपने प्लान कितने दिखाए? पिछले महीने आपने होम मीटिंग कितनी करी? होम मीटिंग करोगे, प्लान दिखाओगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोगों का विजन क्लियर होगा, कुछ लोगों का भरोसा बढ़ेगा, कुछ लोग डायमंड क्लब करेंगे, कुछ लोग सामान खरीदेंगे, कुछ लोग डिस्प्ले वॉल खोलेंगे, कुछ लोग आपके नेटवर्क में आएंगे और इस प्रकार आपका मजबूत नेटवर्क बन जाएगा। तो डेली एक्शन कितना, रोज प्लान कितना, रोज होम मीटिंग कितना, मिनिमम आप एक नियम बनाइए। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उनका एक मिनिमम नियम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। जितना टाइम होता है, जितना उनकी ऊर्जा होती है, वह मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम ऊर्जा काम पे लगाते हैं। नंबर 4, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप आरसीएम बिजनेस को प्रायोरिटी डिसाइड करिए। आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, ज्यादा नहीं, 5 से 10 साल आरसीएम बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए, बाकी सारे काम सेकंड प्रायोरिटी दे दीजिए। यह आरसीएम बिजनेस आपको कई जन्मों तक प्रायोरिटी देगा। मात्र 5 से 10 साल इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, मेरी नई नई शादी हुई थी, वाइफ को अकेला छोड़ के आरसीएम करने जाना पड़ता था। मैं जाता था, वाइफ को रोते हुए छोड़ के जाता था, जब वापस आती थी वहीं पे रोते हुए मिलती थी। लेकिन आज रोना नहीं पड़ता। मात्र 3 से 5 साल का संघर्ष और जिंदगी भर का सुख। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। दुनिया में जितने असफल लोग हैं उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जब चाह, जहां चाह, जितना टाइम दे दिया, जितना टाइम बर्बाद कर दिया। ये 4 काम। 5वां काम, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें टारगेट लेके काम करना है। 2 चीजों का टारगेट। दुनिया में जितने भी काम है 2 ही चीजें करना होता है, जोड़ना और बेचना। दुकानदार क्या कर रहे हैं? जोड़ना और बेचना। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है? जोड़ना और बेचना। डॉक्टर और वकील क्या कर रहे हैं? जोड़ना और बेचना। यहां पे भी 2 काम करना है, जोड़ना और बेचना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, दोनों कामों का टारगेट लीजिए। इस महीने जोड़ोगे कितना और इस महीने बेचोगे कितना, और आपकी टीम में जो लोग आते जाए उनको भी टारगेट देते जाएं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने आप को टारगेट नहीं दोगे, आपके टीम लीडर्स को टारगेट नहीं दोगे, तो वो उल्टी सीधी चीजें सोचेंगे और नेगेटिव होने के ज्यादा चांस रहेंगे। अगर आप अपने आप को टारगेट दे दोगे तो पॉजिटिव होने के और कामयाब होने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो आप टारगेट लेके काम करिए। ये 5 काम करने से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आरसीएम बिजनेस में जाने को कुछ भी नहीं है, आने को बहुत कुछ है। अगर आप परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, अगर आप परिवार के सपने पूरे करना चाहते हो, तो इन 5 कामों को ध्यान से बार बार सुनिए और इन 5 कामों पे अमल करिए। ये दुनिया में 80-90% आम आदमी है, आम चूस के फेंकने के काम आता है। इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये कोई काम मन से नहीं करते हैं। जब परमात्मा इंसान को पैदा करता है, सबको बराबर शक्तियां देता है। जो इंसान अपनी शक्तियों को सही टाइम पे सही दिशा में
उपयोग कर लेता है वो नंबर 1 बन जाता है। जो सही दिशा में सही तरीके से अपनी शक्तियों को उपयोग नहीं करता है वो आम आदमी बन के रह जाता है और आम चूस के फेंकने के काम आता है। आप ये दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, आरसी में जितने कामयाब लोग हैं, राजाराम सर, सुरेंद्र वत्स सर, मुकेश कोठारी सर, बीसी छाबड़ा सर, महावीर सर, इन तमाम कामयाब लोगों की हिस्ट्री उठा के देखिए। अन्य कामों में जितने कामयाब लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए। ये अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। 5-10 साल इन्होंने कड़ी मेहनत कर दी, आलस बहाने इनका त्याग कर दिया, इसलिए ये नंबर 1 बन गए। अगर आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो, तो दोस्त अपने कामों की प्रायोरिटी डिसाइड करिए, आरसीएम सिस्टम ज्वाइन करिए और अपनी कामयाबी की कहानी लिख डालिए। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर ठान ले तो घटिया से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया या परमात्मा के बराबर का काम भी कर सकता है। तो दोस्त क्या रखा है? दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, लोगों की मजाक करना, लोगों की टांग खींचना, किसी गरीब पे हंसना, इससे क्या मिलने वाला है? क्या इससे कोई कामयाबी मिलती है? आपकी जो भी उम्र है दोस्त, आज तक आपने जो किया मुझे नहीं पता, अगले 5 साल सीरियस हो जाइए। आप नंबर 1 बन सकते हो, परिवार के गेम चेंजर बन सकते हो। भरोसा करिए अपने आप पे, भरोसा करिए अपनी अपलाइन पे, भरोसा करिए आरसीएम सिस्टम पे। आरसीएम सिस्टम से लाखों करोड़ों लोग कामयाब हुए हैं, फिर आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, मात्र दुकान बदलने से, सोच बदलने से, संगत बदलने से हम इस लेवल पे हैं। आप इस लेवल पे क्यों नहीं आ सकते? दोस्त मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है उसके पेट में 9 महीने बच्चा रहता है। आप और हम भी कभी कोख में रहे थे। जैसे बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है वो बच्चा अंदर घूमना शुरू करता है। जब वो घूमता है तो मां को बहुत ज्यादा दर्द होता है। यह दर्द कभी आपके और मेरी मां के भी हुआ था। चाहे अपनी मां अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, अमीर है, गरीब है, अपनी मां ने यह नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो। उसने वो दर्द सहन किया। वो एकांत में गई और पेट पे हाथ रख के एक सपना देखा कि मैं आज जो दर्द सहन कर रही हूं, एक दिन मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, वो कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। इस प्रकार के सपने 9 महीने में एक मां हजारों बार देखती है। कभी ये सपने आपकी और मेरी मां ने भी देखे। मैं एक सवाल पूछने आया हूं, जो काम आप कर रहे हो, जिस प्रकार की मेहनत आज आप कर रहे हो, जिस प्रकार की संगत आज आप कर रहे हो, क्या उस मां के सपने पूरे हो सकते हैं? जब एक मां बच्चे को जन्म देती है तो एक औरत की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। यह दर्द कभी आपके और मेरी मां के भी हुआ था। उस टाइम कोई डॉक्टर नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता। एक मां वो दर्द सहन करती है, इस उम्मीद के साथ सहन करती है कि मैं आज जिस औलाद को जन्म दे रहा हूं यह औलाद मेरे सपनों को पूरा करेगी। जब एक बच्चा छोटा होता है, सर्दी की रात में 3 बजे वो सुसु पोटी अंदर कर देता है। मां बच्चे को गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। यह काम आपके और हमारी मां ने किया। एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो मां पूरी रात आंखों में गुजार देती है, पलक तक नहीं झपकते हैं। मां बाप अनपढ़ होते हुए बच्चे को पढ़ाते हैं। मां बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं। ये सारे काम हमारे मां बाप ने हम सब के लिए किया। मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने मां बाप के लिए क्या किया? जब दुनिया में मुकेश कोठारी सर कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स सर कामयाब हो सकते हैं, राजाराम साइंस सर कामयाब हो सकते हैं, तो आप और हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अपनी कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं, तो आप और हम अपनी कामयाबी की कहानी क्यों नहीं लिख सकते? और दोस्त हम बताना चाहेंगे, दुनिया में कोई इंसान कामयाब हुआ, उसकी कहानी को पढ़ के
दुनिया में लाखों लोग कामयाबी का टारगेट लेते हैं। दुनिया में कोई इंसान असफल हो गया, उसकी जीवनी को देख के लाखों लोग असफल हो जाते हैं। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? इस दुनिया को, इस समाज को क्या देना चाहते हो दोस्त? यह जिंदगी आपकी है, परमात्मा ने सारी शक्तियां दी है। क्या ये 5-10 हजार की जिंदगी जीने के लिए आए हैं? अगर मैं इसकी बिजनेस से तुलना करूं दोस्त, आपने 5-10-20 लाख लगा के एक दुकान करी, एक दुकान किराए पे ली, 2-4 स्टाफ रखा, लाइट पानी का बिल भरा। इन्वेस्टमेंट से इनकम नहीं आती, इनकम आती है बिक्री से। आपका मंथली टर्नओवर कितना है? आज मार्केट की हालात यह है, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो 95% दुकानदार 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं कर पाते। और इस कोरोना काल में तो बिल्कुल ही नहीं साहब। लगाए 10 लाख, टर्नओवर किया मुश्किल से 5-10 लाख का। जो बचत होनी है वो तो टर्नओवर में से होनी है। आरसीएम बिजनेस में हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर डीपी प्राइस एमआरपी के हिसाब से देखा जाए तो पिछले महीने हमारा 20 करोड़ का टर्नओवर है। हमारी कोई दुकान नहीं, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आरसीएम बिजनेस में जितने कोर लीडर है, किसी का टर्नओवर साल का 100 करोड़, किसी का 200 करोड़, बल्कि कई सीनियर साथियों का टर्नओवर एक साल का 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। 2000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए कोई दुकान नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मार्केट में अगर दुकान और फैक्ट्री करोगे, 2000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कितनी रिस्क लेनी पड़ेगी? कितनी दुकानें किराए पे लेनी पड़ेगी? कितने रोज ताले लगाने पड़ेंगे? कितना रोज हिसाब किताब रखना पड़ेगा? कितनों को सैलरी देनी पड़ेगी? कितना रोज हिसाब मिलाना पड़ेगा? आरसीएम बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। आज मुकेश कोठारी सर सालाना का टर्नओवर 1500 करोड़ से ज्यादा का, कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। और आज कोठारी सर का टर्नओवर 1500 करोड़ है। कल आपका टर्नओवर 1500 करोड़ होगा, उस टाइम कोठारी सर का टर्नओवर कहां जाएगा? और मार्केट में मान लो आपने 10-20 लाख लगाए और आपने टर्नओवर कर भी लिया, कब तक? जब तक दुकान खुलेगी तब तक। जिस दिन दुनिया में नहीं रहेंगे, क्या वो टर्नओवर कर पाएंगे? क्या आपका बच्चा जरूरी है उस बिजनेस को संभाल पाएगा? क्योंकि वहां पे दुकान खोलने से इनकम आती है। आरसीएम बिजनेस से एक लेवल के बाद दोस्त आप दुनिया में नहीं रहो तो भी इनकम आती है। लाखों करोड़ों का टर्नओवर, बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर रिस्क। इसके लिए छोटे छोटे काम करने हैं दोस्त। अपनी संगत को बदलिए। मैं पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से नहीं आएंगे, हम में से ही जाएंगे। एग्जाम्पल, मैं एक 40 साल का इंसान अगर 10 साल के बच्चे के सामने पुड़िया खा रहा हूं, क्या संस्कार उसको दे रहा हूं? मैं एक 40 साल का इंसान 5 साल के बच्चे के सामने बीड़ी पी रहा हूं, क्या संस्कार दे रहा हूं? मैं 40 साल का इंसान 5 साल के बच्चे के सामने मोबाइल से खेल रहा हूं, सुबह लेट उठ रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, आलस कर रहा हूं, क्या संस्कार बच्चों में जाएंगे दोस्त? ये सारी चीजें क्यों सीख गए? अगर एक लाइन में पूछो आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का राज क्या है, तो दोस्त जो बचपन में मां बाप ने सिखाया, जो बचपन में स्कूल के टीचर ने सिखाया, सारी बातें मानना शुरू कर दो। और बाद में जो असफल लोगों ने सिखाया वो मानने से इनकार कर दो। दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। रिपीट करूं, जो बचपन में मां बाप ने सिखाया, जो बचपन में स्कूल के टीचर ने सिखाया, मानना शुरू कर दो। और जो बाद में असफल लोगों की संगत ने सिखाया, मानने से इनकार कर दो, अमीर बन जाओगे। मां बाप ने सिखाया मेहनत करो, अपने रास्ते पे चलो, झूठ बेईमानी मत करो, मजाक मत करो, बहन बेटियों को मत छेड़ो, गलत संगत मत करो, गलत कामों में टाइम बर्बाद नहीं करो। स्कूल के टीचर ने सिखाया रोज नहाना है, अच्छे कपड़े पहनना है। सफलता असफलता से आती है।
कभी निराश नहीं होना, लगातार मेहनत करो, टारगेट लेके काम करो। ये सारी चीजें हमें बचपन में माँ बाप और स्कूल के टीचर ने सिखाई, लेकिन आज हम इन सारी चीजों को भूल गए। आरसी बिजनेस में क्या करना है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, अच्छे लोगों की संगत करना है। अगर आज कोई इंसान बीड़ी पीता है, क्यों सीख गया? क्योंकि किसी बीड़ी वाले की संगत करी। और आज अगर हम अच्छी संगत नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हमारे बच्चों में क्या संस्कार जाएंगे? दोस्त, क्या देना चाहते हो बच्चों को? ये जो 80% लोग जो बाहर घूम रहे हैं, ये खुद अच्छी संगत नहीं करते, अपनी गलतियों में सुधार नहीं करते, और भगवान के आगे धूपबत्ती करते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे को कामयाब करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, माफी चाहता हूं मेरे शब्दों पे। गाय का बच्चा गाय होता है, भैंस का बच्चा भैंस होता है, गधे का बच्चा गधा होता है, आलू का बच्चा आलू होता है, टमाटर का बच्चा टमाटर होता है। हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर कामयाब नहीं हुए, बच्चे में कामयाबी के लक्षण कहां से जाएंगे? हजारों में से एक अंबानी हो सकता है, सारे नहीं हो सकते। हमारा बच्चा हमसे सीखेगा। हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, हम अगर दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट में टाइम बर्बाद करेंगे, हम अगर मोबाइल से खेलेंगे, हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। हम घर पे हैं, किसी का फोन आता है, कहां हो, हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं मैं ऑफिस में हूं, रास्ते में हूं। 5 साल का बच्चा ये झूठ देख रहा है, उस 5 साल के बच्चे को हमने झूठ बोलना सिखा दिया। हमारी उम्र 40 साल, हम अपने 5-10 साल के बच्चे के सामने अपने मां बाप की बुराई करें। कल को हम उम्मीद करेंगे अपने बच्चे से कि ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। कहां से करेगा दोस्त? जो हम बोएंगे वो काटेंगे। तो दोस्त, आज सही से बोइए, अच्छी संगत करिए। ये जो आज 80% लोग जो आम जिंदगी जीते हैं, ये परमात्मा का फैसला नहीं है, ये परमात्मा की नियति नहीं है, ये इन खुद का फैसला है, ये इन खुद की नियति है। ये गलत काम कर करके पहले अपने परिवार के संस्कार बिगाड़ते हैं, अपनी तबीयत को खराब करते हैं, और फिर ये संस्कारों पे और तबीयत को ठीक करने में खर्चा करते हैं। पूरी जिंदगी इसी पे लगे रहते हैं। दोस्त, इस जिंदगी से बाहर आइए, एक अच्छी जिंदगी जिए, लोगों के लिए रोल मॉडल बनिए। अगर आप अपने मां बाप के परवरिश का कर्ज उतारना चाहते हो, अगर अपनी पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर आप नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने बच्चे के भरोसे को कायम रखना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को कामयाब देखना चाहते हो, तो दोस्त एक बड़ा सा टारगेट लीजिए, अच्छी संगत करिए, अपनी गलतियों में सुधार करिए, और पूरी ताकत के साथ उस टारगेट पे टूट पड़िए। दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। 700 करोड़ की आबादी है, आपके फिंगरप्रिंट, आपका डीएनए आरएनए किसी से नहीं मिलता। परमात्मा ने आपको अकेला और निराला बनाया है। सारे बहाने खत्म कर दीजिए, आरसी बिजनेस में ज्वाइनिंग लगाइए, और जहां से आपकी ज्वाइनिंग लग गई, सारी जिम्मेदारी आप अपने कंधे पे ले लीजिए। जहां से आपकी ज्वाइनिंग, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए। नॉलेज को बढ़ाइए और कड़ी मेहनत करिए। रोज प्लान कितना, रोज होम मीटिंग कितना, बहाने बंद कर दीजिए। बहुत से लोग अपलाइन के सारे चलते हैं, बहुत से लोग नॉलेज को नहीं बढ़ाते। अरे आज तक कितनी किताबें रटी, महाराणा प्रताप की लड़ाई रटी, हल्दी घाटी की लड़ाई रटी, मुझे नहीं पता क्या मिला। ये छोटी सी किताब को रट दीजिए। हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी पात्रता को बढ़ाइए, अपनी गलतियों से सीखिए। इसके लिए सही संगत करिए, सही लोगों की संगत करिए, कामयाब लोगों की संगत करिए। असफल लोगों की संगत छोड़ दीजिए, जो अपने मां बाप की बुराई करता है, जो अपने बीवी बच्चों की बुराई करता है, जो दिन में खाली पड़ा रहता है, जो दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट करता है। ऐसे लोगों की संगत से हम क्या सीखेंगे दोस्त? कामयाब लोगों की संगत करिए, बड़ा सा टारगेट ले लीजिए, और पूरी ताकत, आपको जितनी ताकत दी है, ये जो भी 80% आम आदमी है और जो 20% कामयाब लोग हैं, परमात्मा ने बराबर ताकत दी है। लेकिन ये 80% क्या करते हैं? थोड़ी सी ऊर्जा बीड़ी में, थोड़ी सी दारू में, थोड़ी सी बहाना करने में, थोड़ी सी आलस करने में, थोड़ी सी टांग खींचने में, थोड़ी सी लोगों की मजाक करने में 90% ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं।
10% ऊर्जा काम पे लगाते हैं, लेकिन जो 10-20% कामयाब लोग हैं वो अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करते हैं, अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करते हैं और पूरी ताकत उस पर लगा देते हैं और नंबर 1 बन जाते हैं। अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हो, अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करिए। परमात्मा ने वो सारी ताकत दी है। दोस्त, आज परमात्मा ने आपकी और हमारी मुलाकात कराई है। आज की मुलाकात आपका और मेरा फैसला नहीं है, यह परमात्मा का फैसला है। परमात्मा हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से इस दुनिया में कुछ कराना चाहता है। दोस्त, एक कामयाब इंसान लाखों लोगों को कामयाब करता है। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आपके पास दोनों रास्ते हैं, सफलता और असफलता। दोस्त, सफलता को चुनिए। ज्यादा बड़े काम नहीं करने, छोटे छोटे काम करने हैं। बहाना करना बंद कर दीजिए, शिकायतें करना बंद कर दीजिए, लोगों की कमियां निकालना बंद कर दीजिए। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए। मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं ली हो और अमीर बन गया हो। मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसने अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दी और अमीर बन गया हो। अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, लोगों की कामयाबियों से सीखिए, कामयाब लोगों से सीखिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और नंबर 1 बन जाइए। दोस्त, माफी चाहूंगा, आज हिंदुस्तान में 70% घरों का माहौल खराब है। 70% घरों में कामयाबी का माहौल नहीं है। जब एक किसान बीज को बोता है, वो पहले जमीन को तैयार करता है। अगर कचरे में बीज डाल दिया जाएगा तो पौधा अच्छा फल फूल नहीं देगा। इसलिए आपसे निवेदन है, ये जो मीटिंग आप सुन रहे हो, ये आप अपने पूरे परिवार को सुनाइए, पूरे परिवार को सुनाइए, घर का माहौल ठीक करिए। दोस्त, अगर आप कामयाब हो गए, इसका फायदा आपके मां बाप को, आपके जीवन साथी को, आपके बच्चों को होगा नहीं होगा। लेकिन आज 70% घरों में अगर पति काम करना चाहता है तो पत्नी उसकी टांग खींचती है, पत्नी काम करना चाहती है तो पति उसकी टांग खींचता है। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज कम है। पूरे दिन टीवी पे उल्टे सीधे नाटक देख के, घर घर की कहानी, सास कभी बहू थी, गलत लोगों की संगत करके, मोबाइल से पूरे दिन गलत चीजें देख के हम बहानेबाज बन गए, हम कामचोर बन गए। दोस्त, उससे बाहर आइए। बचपन में मां बाप ने क्या सिखाया, बचपन में स्कूल के टीचर ने क्या सिखाया, उन सारी चीजों पे अमल करिए और अपनी जिंदगी को एक बार रिप्ले कर दीजिए। दोस्त, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आज से एक नया जीवन शुरू करिए। दोस्त, लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है। 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। परमात्मा ने सारी शक्ति दी है। हम पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अपने मां बाप का कर्ज है, जीवन साथी बच्चे का कर्ज है। हमें इस समाज के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है। दोस्त, आज जो 80% आम आदमी है वो गवर्नमेंट से हाथ मिलाता है, मुझे ये फ्री दे दे, ये फ्री दे दे, ये फ्री दे दे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है, हाथ फैलाता है, परमात्मा मुझे ये दे दे, ये दे दे। अरे दोस्त, मत बनिए देवता, देवता बनिए, देने वाला बनिए। साहब, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए। टारगेट लीजिए कि जब दुनिया कामयाब हो सकती है तो मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता। परमात्मा ने क्या कमी दी है? दोस्त, सारी शक्तियां आपके पास है, आरसीएम सिस्टम आपके पास है। आरसीएम सिस्टम की ये मीटिंग है, ये ट्रेनिंग है आपके साथ है। आरसीएम सिस्टम के उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके साथ है। हर प्रकार की नॉलेज यहां पे मिलती है और अगले 5-10 साल में अपनी जीवन को बदलिए। दोस्त, आपका बच्चा आप पे गर्व करेगा। जब आपका जीवन साथी मांग में सिंदूर लगाए तो उसको गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं जिसके नाम का सिंदूर भर रही हूं, मेरा जीवन साथी नंबर 1। कल को आपका बच्चा गर्व करे कि मेरी मां नंबर 1 है, मेरे पापा नंबर 1 है। आपकी मां गर्व करे कि मेरी कोख से जिसने जन्म लिया है, मेरी कोख नंबर 1, इसलिए मेरी औलाद नंबर 1। ये दुनिया आप पे गर्व करे। दोस्त, लोग लाइन बना के आपको ऑटोग्राफ लेंगे, आपके लिए शेरो शायरी पढ़ेंगे। 5 साल का आलस, 5 साल के बहाने, 5 साल शिकायतों को त्याग दीजिए। दोस्त,
सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए, लोगों को गले लगाइए। आपकी टीम में जो ज्वाइन हो गया उसको गले लगाइए। दोस्त, इस दुनिया में कामयाब होने वाले लोगों की कमी नहीं है, कामयाब करने वाले लोगों की कमी है। आप कामयाब करने वाला बनिए, मजदूर मत बनिए, ठेकेदार बनिए। लोगों की कामयाबी की जिम्मेदारी लीजिए, आप कामयाब करने वाले बन जाइए। लोग लाइन बना के मिलेंगे, लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे। अरे इस दुनिया में हर इंसान को आरसीएम की जरूरत है। वो कपड़ा पहनता है, वो प्रोडक्ट यूज करता है, खाली टाइम में वो बातें करता है। पिछले 40-50 मिनट में हम आपसे क्या कर रहे हैं? बातें ही तो कर रहे हैं। और ये बातें करने से मेरी जिंदगी बदली, मेरे परिवार की जिंदगी बदली, और मेरी इन बातों को सुन के हिंदुस्तान में लाखों करोड़ लोगों की सोच और जिंदगी बदली है। आप के कारण लाखों लोगों की दशा और दिशा बदल सकती है। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी तकदीर बदलेगी? जो अच्छी संगत करेगा, टारगेट लेके काम करेगा, बहानों को खत्म कर देगा, शिकायतों को खत्म कर देगा, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेगा, उसकी तकदीर और तस्वीर बदलेगी। दोस्त, पंडित को हाथ दिखाने से हाथ की रेखाएं नहीं बदलती, किस्मत नहीं बदलती। कड़ी मेहनत करने से, अच्छी संगत करने से हाथ की लकीरों को, तकदीर और तस्वीर को बदला जा सकता है। मौका है आपके पास, आपकी जिंदगी आपकी है दोस्त। इसको कैसे जीना चाहते हो? आपकी मां आप पे गर्व करे, आपका जीवन साथी आप पे गर्व करे, हिंदुस्तान के लाखों लोग आपको गर्व करे, हिंदुस्तान के लाखों लोग आपको इज्जत की दृष्टि से देखे। इसलिए दुकान बदलिए, सोच बदलिए, शिकायतों को छोड़ दीजिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और शुरू हो जाइए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। अरे इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, लेकिन वो अभी जागा नहीं है। जाग जाइए मेरी इन बातों को सुन के दोस्त, आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम कोर टीम का। आज की मीटिंग आपने सुनी, कैसा लगा? एकांत में बैठ के जरूर मंथन करना। अच्छी लगी, अपने परिवार को सुनाइए। और दोस्त, एक फैसला लीजिए, एक कड़ा फैसला लीजिए कि बहुत हो गई जिल्लत की जिंदगी, अब रोल मॉडल बनना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है। जो लोग धुतकारते हैं, जो लोग टांग खींचते हैं, जो लोग कमजोर मानते हैं, उनके मुंह पे कामयाबी का तमाचा लगाना है और शुरू हो जाइए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। नमस्कार, जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद।